अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2। फर्स्ट मैंने करवा दी हुई है। सेकंड अब हम करने लगे हैं, इसमें कह रही रिक्वायरमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट कॉस्ट। इन चारों ऑप्शंस में से हमने बताना है कि डेवलपमेंट कॉस्ट किस में यूज़ हुई है। ठीक है, वो कह रहे ब्रेनी एलटीडी हैज़ स्पेंट 3 लाख dollars investigating whether a particular substance flubber found in the Amazon rainforest is resistant to heat। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ऑप्शन हो सकता है। आगे वो कह रहे हैं क्लेवर क्लॉग हैज एलटीडी हैज इनकर्ड 1,20,000 expenses in the course of making a new waterproof and windproof material with the idea that is may be used। इसमें जो ये ऑप्शन है इट मे बी यूज्ड, इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी रिसर्चिंग मटेरियल के लिए यूज़ हो रहा है। जो चीज़ भी रिसर्चिंग मटेरियल में है ना, जो भी रिसर्च में है, वो आपका डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट कॉस्ट ये है कि जो आपने उस चीज़ पे खर्च किए हैं, उस काम पे कोई भी आपने खर्चा किया है, तो जो आपने खर्चा किया सिर्फ आप उसी को ही काउंट करेंगे, ना कि जो उसकी रिसर्च में यूज़ हो रहा है कि फ़लाँ जगह रिसर्च की वो कैंसिल हो गई, वो सही नहीं थी, उसका जो रिज़ल्ट है वो उस तरह से नहीं आया जैसे दूसरी का आया। तो आपने डेवलपमेंट कॉस्ट में सिर्फ वही पैसे डालने हैं, वही अखराजात डालने हैं जो आपके एक्चुअली उस काम पे हुए थे। तो इट मीन्स ये वाला तो हो नहीं सकता। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं। कह रहा है ए प्लस एल टी डी हैज़ फाउंड दैट अ केमिकल कंपाउंड नाउन एज XYZ इज नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। तो इट मीन्स ये भी आपका रिसर्च में आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे कह रहा है ब्रिनी एल टी डी हैज़ इनकरेड अ फर्दर, मीन्स कि इसके साथ ही वो कह रहा है कि जो फर्दर है इसमें $4,50,000 using Flubber in creating prototypes of a new heat resistant suit for stuntmen। ठीक है, इट मीन्स ये और ये, इन दोनों को हम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं एज अ डेवलपमेंट कॉस्ट, जो है वो क्लासिफाइड हो चुके हैं ये वाले। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हुआ सी। अब हम इसके आंसर की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या हमने सही किया क्वेश्चन या नहीं। सो दैट क्वेश्चन आपका ठीक है। कैसे कि ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, बोथ 1 and 3 इन्वॉल्व रिसर्चिंग मटेरियल विदाउट एनी फॉर्म ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन इन माइंड। ठीक है, इट मीन्स कि जो चीज़ें भी आपकी रिसर्च में भी शामिल होंगी। ठीक है, जैसे कि अब मैं एक कोई भी कारोबार खोलना चाह रही हूँ, तो मैं उसमें कोई भी काम करती हूँ, यानी कि मैं 10-15 कारोबार में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ, उनमें थोड़ी इन्वेस्टिगेशन में, थोड़ी रिसर्च में थोड़ा पैसा यूज़ करती हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ कि कुछ चॉकलेट्स ले लेती हूँ, मैं उन्हें पहले सेल करके देखती हूँ कि क्या वो सेल होती हैं या नहीं होती। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं यार, इसमें उस तरह से फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं ऐसे कहती हूँ मैं जेली का कारोबार खोले, मैं जेली जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो उसमें भी मुझे जो है वो उस तरह से जो रेवेन्यूज़ हैं वो नहीं मिलते, जो मेरा मैंने उस पे जो एफ़र्ट्स पुट किए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो है वो इनकी जो आउटपुट है वो नहीं आ रहा। तो फिर मैं एक और कारोबार सोचती हूँ कि मैं टिफ़िन सर्विस का जो काम है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं कुछ टिफ़िन्स खरीद लेती हूँ 10,000 के। ठीक है, उसमें मैं कुछ खाना वगैरह बना के प्रोवाइड करती हूँ। इट मीन्स कि मेरा 50,000 अराउंड इतना खर्चा हो गया। तो अब मैं डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या वो पहले वाले 10,000 जो मैंने और चीज़ों पे खर्च किए वो भी डालूँगी? नो, जो मैंने एंड पे खर्चा किया था, जो मेन मैंने उस प्रोडक्ट पे खर्चा किया है, वो मेरा डेवलपमेंट कॉस्ट है। मैं अपने बिजनेस में सिर्फ उसी को ही कंसीडर करूँगी कि वही मेरा सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट है, उसके अलावा मेरी कोई डेवलपमेंट में कॉस्ट नहीं आई।